जय गणेश। क्या नहाना केवल शरीर पर साबुन लगाना है? जी नहीं। भारतीय संस्कृति में स्नान को जल चिकित्सा यानी हाइड्रोथेरेपी माना गया है। आज के इस विशेष एपिसोड में हम जानेंगे स्नान का वो संपूर्ण विज्ञान जो शास्त्रों और आधुनिक शोध दोनों पर आधारित है। हम दो मुख्य विषयों पर बात करेंगे। पहला, स्नान कब अनिवार्य है, और दूसरा, स्नान की सही वैज्ञानिक विधि क्या है। सबसे पहले महर्षि चाणक्य ने अपनी नीति में एक श्लोक कहा है, तैल अभ्यंगे चिता ढूमे मैथुने क्षौर कर्मणि। यानी 4 ऐसे समय हैं जब नहाना केवल आदत नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। पहला समय है सुबह सोकर उठने के बाद। इसे नित्य कर्म कहा गया है। विज्ञान की भाषा में ये हमारे सर्केडियन रिदम को सेट करता है। रात भर सोने से हमारे शरीर के रोम छिद्रों में टॉक्सिन्स और अतिरिक्त तेल जमा हो जाता है। सुबह का स्नान कॉर्टिसोल हार्मोन को बैलेंस करता है और शरीर को संकेत देता है कि अब जागने और कार्य करने का समय है। दूसरा समय है शमशान से लौटने के बाद। चाणक्य नीति कहती है चिता धूमे, यानी चिता के धुएं के संपर्क में आने के बाद। इसका वैज्ञानिक कारण ये है कि मृत शरीर के विघटन से हवा में हानिकारक बैक्टीरिया और सूक्ष्म कण फैलते हैं जो हमारे कपड़ों और त्वचा पर चिपक जाते हैं। इसके अलावा शमशान का वातावरण भारी और नकारात्मक होता है। जल एक ग्राउंडिंग एलिमेंट है जो शरीर की सफाई के साथ साथ इस मानसिक भारीपन को भी धो देता है। तीसरा समय है हजामत या क्षौर कर्म के बाद। बाल कटवाने के बाद नहाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कटे हुए बाल बहुत सूक्ष्म कणों में बदल जाते हैं। ये सांस के जरिए हमारे फेफड़ों में जा सकते हैं या त्वचा के रोम छिद्रों को बंद कर सकते हैं। केवल स्नान ही इन्हें पूरी तरह साफ कर सकता है। चौथा समय है रति क्रिया या मैथुन के बाद। शास्त्र इसे शौच यानी पवित्रता के लिए अनिवार्य मानते हैं। विज्ञान के अनुसार शारीरिक संबंध के बाद शरीर का तापमान और रक्तचाप बढ़ा होता है। स्नान शरीर को कूल डाउन करता है, पसीना और शारीरिक द्रवों को साफ करके इन्फेक्शन से बचाता है और पेल्विक क्षेत्र की मांसपेशियों को रिलैक्स करता है। अब आते हैं इस चर्चा की सबसे महत्वपूर्ण भाग पर, स्नान कैसे करें। आयुर्वेद का नियम है यथा ऋतु तथा जलम, यानी मौसम के अनुसार जल का तापमान और नहाने का तरीका बदलना चाहिए। विधि 1, ठंडे या सामान्य जल से स्नान, ग्रीष्म ऋतु। ये गर्मियों के लिए सर्वोत्तम है। जब आप ठंडे पानी से नहाएं तो आयुर्वेद के अनुसार पानी सबसे पहले सिर पर डालना चाहिए। विधि ये है कि सबसे पहले सिर के ऊपरी हिस्से यानी ब्रह्मरंध्र पर पानी डालें। ऐसा करने से मस्तिष्क और मेरुदंड की गर्मी पैरों के रास्ते बाहर निकल जाती है और पित्त शांत होता है। अगर आप सीधे पैरों पर ठंडा पानी डालेंगे तो शरीर की गर्मी ऊपर की तरफ सिर में चढ़ सकती है जो मस्तिष्क के लिए हानिकारक है। दूसरी विधि है गर्म जल से स्नान, शीत ऋतु। यहाँ नियम और सावधानी बहुत जरूरी है। आयुर्वेद का सूत्र है शिरासो उष्णम्बु, यानी सिर पर गर्म पानी डालना आंखों और बालों की शक्ति को नष्ट करता है। इसलिए सर्दियों में गर्म पानी से नहाते समय शुरुआत हमेशा पैरों से करें। सबसे पहले पैरों के पंजों पर गर्म पानी डालें, फिर थोड़ा ऊपर पिंडलियों पर, फिर घुटनों पर और फिर जांघों पर पानी डालें। इसके बाद नाभि और पेट पर पानी डालें। जब शरीर का तापमान पानी के साथ संतुलित हो जाए तब अंत में कंधों और पीठ पर पानी डालें। सिर धोने के लिए हमेशा गुनगुने या सामान्य तापमान के पानी का ही प्रयोग करें। ये विधि आपके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करती है और चक्कर आने से बचाती है। तीसरी विधि है नदी या तीर्थ स्नान। नदी स्नान बाथरूम के शावर जैसा नहीं है। शास्त्रों में स्पष्ट निर्देश है न निष्ठीवेत, यानी नदी के जल में खड़े होकर कभी भी थूकना, कुल्ला करना या मल मूत्र त्यागना वर्जित है। ये जल देवता का अपमान भी है और जल प्रदूषण भी। नदी में प्रवेश की विधि ये है, सीधे छलांग न लगाएं, पहले किनारे पर बैठकर थोड़ा जल हाथ में लें, हाथ पैर धोएं और आचमन करें, यानी थोड़ा जल पीकर खुद को भीतर से शुद्ध करें, उसके बाद ही नदी में उतरें। नदी में स्नान करते समय डुबकी लगाना अनिवार्य है ताकि आपकी रीढ़ की हड्डी यानी मेरुदंड पूरी तरह जल के संपर्क में आए। बहते जल के घर्षण से जो नेगेटिव आयंस बनते हैं वो आपकी बायो इलेक्ट्रिसिटी को चार्ज करते हैं और शरीर को निरोगी बनाते हैं।
तो अगली बार स्नान करते समय इन नियमों का पालन करें। ठंडे पानी में सिर से शुरुआत और गर्म पानी में पैरों से। स्नान को एक काम नहीं, एक विज्ञान समझें। बाहर से जल स्नान, भीतर से हरि नाम स्नान। यही है एक सच्चे योगी की पहचान। आज इतना ही। स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें और हमारे साथ बने रहें। WHO विमेन आयुष्य ऑर्गेनाइजेशन सदैव आपके स्वस्थ और सशक्त जीवन की कामना करता है। धन्यवाद।